किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शकील मेमन साहब जी तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में जो राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन की हंसी है वो सिस्टम पे हंसी है, वो अपने लाने वालों पे हंसी है और वो इस बात पे हंस रहे हैं कि हम लोग बंद कमरों में बैठ के जो आपस में मशवरे करते हैं कि किस तरह अब आवाम को नया चकमा दिया जाए, नया उल्लू बनाया जाए, कुछ दिन के लिए जो आवाम का ध्यान है वो किसी कॉज पे जाने ही ना दिया जाए, बल्कि इनको ऐसे कामों में उलझा के रखते हैं कि ये लोग एक बड़ा सोचने से महरूम हो जाएं कि हम लोगों के मसाइल क्या हैं, मसाइल का हल क्या है। वो फिर से ये देखना शुरू कर दें कि बिलावल साहब ने मरियम के बारे में ये कह दिया और मरियम साहब ने बिलावल के बारे में ये कह दिया। हर किस इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। इन लोगों की मिली भगत है। ये लोग कश्मीर का इलेक्शन जैसे ख़त्म होगा, ये लोग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की पूरी सपोर्टर है, उसके साथ के अलावा तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। इसलिए आवाम का ध्यान हटाने के लिए ये लोग नकली जो है वो इनकलाबी बन रहे हैं। वो नवाज शरीफ पे तनकीद हो रही है और वो नवाज शरीफ के 85 में नवाज शरीफ वज़ीर आला बने थे, उस वक्त पे बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ खाएं। और जो लोग नेशनल टीवी पे आप बिठाते हैं माजर के साथ शर्जील मेमन जैसा बंदा, जिस पे जो है वो बात करना भी वक्त का ज़िया है, जिसके रेड वारंट, जिसको एजेंसियां लेके आई, घसीटा, इसको जेल में डाला, वो हॉस्पिटल गया, इसने जो है वो करप्शन के अंबार लगाए हैं। और उसके बाद वो नेशनल टीवी पे बैठ के किस तरह बेशर्मों और ढीठों की तरह हंस रहा है। आप देखें कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आवाम को चाहिए एक कॉज़ के लिए निकलें, एक कॉज़ के लिए, किसी फ़र्द के लिए नहीं। बिल्कुल इस बात के लिए मत निकलें कि बानी पीटीआई को छोड़ा, नहीं, कॉज़ के लिए निकलें। कॉज़ क्या है कि 9 जो है वो फरवरी को 8 फरवरी को इलेक्शन में क्या हुआ था, ये कॉज़ है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए निकलें, ये एक कॉज़ है। आप बिजली के नरखों से लेके पेट्रोल की कीमतों से लेके किसी एक कॉज़ के लिए निकलें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, रोज़ाना कितने लोग शहीद हो रहे हैं, सिर्फ उन शहदा के ख़ानदान निकलें, वो पूछें कि ना हक हमारे बच्चों को हमसे जुदा करने का और बच्चों को यतीम करवाने का, औरतों को बेवा करवाने का ज़िम्मेदार कौन सा पॉलिसी मेकर है, कौन सा ऐसा इंसान है जो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करता है, उसको आवाम पे इम्पोज़ करता है। उस बंदे से सवाल किया जाए, लेकिन बिला किसी तोड़ फोड़ के, बग़ैर किसी जो है वो एजेंडे के, ऐसे एजेंडे के जो जिसमें कल को इनको बैरूनी हाथ मुलव्वस करना पड़ जाए और इल्ज़ामात ऐसे लग जाएं। एक पुरअमन तरीके से एक जगह पे बैठें, एक सवाल पूछें, यक ज़ुबान होके पूछें, पार्टी मसलक फ़िरके सबसे बालातर होके पूछें कि हमारे बच्चों को क्यों मरवाया जा रहा है, आज भी 21वीं सदी में इलेक्शन क्यों चोरी किए जा रहे हैं। किसी एक कॉज़ पे निकलेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे।